नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुहास है। मैं एक अक्सर शराबी हूँ। केवल हाय परमेश्वर की सुभाष भाई। कृपा। हाय हाय। केवल परमेश्वर की कृपा आप सभी लोगों का साथ अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिखाया हुआ सुंदर जीवन मार्ग, इसकी मदद से दोस्तों शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ। मैं अपने कुछ प्रयासों के जरिए मैं अपना जीवन संतुलित, आनंदी, सुखी, समाधानी जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो श्वास एक जमाने में अपनी मन की चला के, मतलब मैं शराबी हूं या नहीं, ये द्विधा मनस्थिति में जब था, तभी मैं अपने आप को मैंने परखा और मैंने ये ठान लिया कि नहीं, मैं शराबी हूं या नहीं। ये द्विधा मनस्थिति में रहने से अच्छा है कि मैं यहाँ जो भी कार्यक्रम मुझे बताया गया है, यहाँ आने से पहले मेरी अवस्था ऐसी थी। कमाल के उपासमार, कमाल के शारीरिक कष्ट, कमाल का दारिद्र्य मैंने देखा है। दो वक्त का खाना भी नहीं खा सकता था। मतलब ऐसे कितने दिन तक खाली दो दो ग्लास पानी पी के मैं सोया हूँ। घर में उस टाइम तो गैस नहीं था, लेकिन स्टोव जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे हालात में हम तीन भाई, माँ, डैडी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, ये दोनों सब पांचों लोग हम ऐसे ही सो जाते थे। इतनी गरीब अवस्था देखने के बाद दोस्तों, जहाँ यहाँ मैं मतलब पीने का मेरा जो भी पैटर्न चालू हो गया, तो ऐसे चालू हो गया कि मेरा शालेय जीवन खत्म होने के बाद मैं कॉलेज के लिए, जब मैं मेरे पिताजी के नौकरी के ठिकान से जब मैं 40 किलोमीटर दूरी पे मैं आ गया, और वहां आने के बाद मेरा शराब पीना चालू हो गया। कुछ लोगों को आश्चर्य लगेगा, ये तो भाई बोल रहा है कि मैं पढ़ाई के लिए दूसरे गांव में गया, लेकिन वहां जाने के बाद मेरा शराब पीना कैसे क्या चालू हो गया। तो हो गया ऐसा कि मेरे पिताजी टीचर थे। उनके बहुत ही नेक और प्रामाणिक, इस प्रामाणिकता का वजह से दोस्तों उनको कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने उनको नौकरी से हटा दिया था। घर में पहले ही दारिद्र्य था, तो उसमें ये और एक मतलब ऐसी परिस्थिति लाके खड़ी कर दी कि मेरे पिताजी का सैलरी बंद हो गया। उसके चलते हमारा जो भी एजुकेशन के लिए हम तीनों भाई बाहर गांव में थे, तो उनको पैसा भेजना वगैरह सब इम्पॉसिबल हो गया। तब मुझे जब मालूम पड़ा, तब मैं वहां के मेरे क्लास में ही पढ़ने वाली एक लड़की थी, तो उसके उसका उनके भाई थिएटर चलाते थे वो गांव में। तो वो थिएटर में मैंने काम करना पसंद किया, और वहां जाके मैं बुकिंग क्लार्क, अकाउंटेंट, कैशियर, कभी डोर कीपर, कभी मशीन ऑपरेटर, ऐसा करके मैंने वो मेरा एजुकेशन पूरा करने के लिए वहां काम करना चालू कर दिया। दोस्तों 3 साल मैंने काम किया। वहां काम करने के बाद जब मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली, कोई भी साल मैंने गवा मतलब वेस्ट नहीं किया। वहां जाने के बाद वहां एजुकेशन मेरा पूरा हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट मिल गया। उसके साथ साथ शराबी पन का भी एक सर्टिफिकेट मेरे गले में लटका के लिया। वो कैसे? दोस्तों मैं वहां काम करते करते एक दिन मुझे वहां के लोगों ने शराब पिलाई। शराब पीने के बाद उन्होंने कंडीशन ही ऐसी रखी थी कि आज तो हमारे साथ शराब नहीं पिया तो कल से काम पे नहीं आना। दोस्तों क्या मनस्थिति हो गई रहेगी कि मैं कॉलेज का एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ आया हुआ मैं एक विद्यार्थी क्या कर रहा हूँ, तो वहां जाके शराब पी रहा हूँ। लेकिन वो मजबूरी से किया हुआ काम मेरे गले में ऐसा अटका दिया कि मैं हैबिचुअल बन गया, या मैं शराबी बन गया। और उसके उसका एक फायदा मुझे ऐसा होने लगा कि 20 साल की उम्र तक मैं पेट भर खाना भी नहीं खाया था। तो वो जिन्होंने मुझे शराब पिलाई थी, वो पैसे वाले तो थे ही, लेकिन वो घर पे खाना खाने के लिए घर पे नहीं चाहते थे। तो वो बाहर की होटल होटल में खाना खाने के लिए जाते थे। तो मुझे भी उनके साथ में वो लेके जाते थे। तब मैं प्रामाणिकता से बोलूंगा कि उनके साथ जाने के बाद, वो 19-20 साल की उम्र थी, तब मैं उनके साथ शराब पीने के बाद मैं पेट भर खाना खा सकता था। खाली वो बाद में ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो लोग पिए अगर ना पिए, लेकिन मैं बेशर्मी से उनको कहने लगा
कि भाई आज कुछ है कि नहीं। क्यों? मुझे मिलने वाला पेट भर का खाने के लालच में दोस्तों मैं शराब पीने लगा। ये वास्तविकता थी। लेकिन जैसे ही मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में एक मेरे निजी काम के लिए, सॉरी, मैं उससे पहले मैं नौकरी के वास्ते में जब मैं पूना में आ गया, पूना में मेरा जो भी काम का ये था, तो काम करने के स्टाइल से मुझे मेरे मालिक को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं मुझे एक फ्लैट लेना है। और फ्लैट लेने के चक्कर में दोस्तों मुझे पैसा दे दिया, सब हो गया। मुझे वो बिल्डर ने 50,000 की टोपी लगाई। तो वो सुन के, वो 50,000 मेरे जा रहे, ये सुन के दोस्तों, हालांकि मैंने पैसे दिए थे, ऐसा नहीं उसमें कोई झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो मुझे पैसा नहीं दिया करके जबरदस्ती मुझसे और 50,000 रुपये मांग रहा था। उसको माँ बहन के ऊपर गाली देके, उसको जान से मारने की धमकी देके जब मैं वहां से निकला, तब वो बिल्डर ने दोस्तों मेरे नाम से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हैं, हालांकि मैं उस टाइम शराबी तो था ही, लेकिन मेरा शराबीपन का ये एक नमूना है। और गाली दे के जब वहां से मैं निकला, तब पुलिस स्टेशन से फोन आया, तब मैं गया। वहां जाने के बाद तत्कालीन जो भी वहां के पीएस आए थे, उन्होंने मुझे समझाया कि भाई तुम्हारा केस कोई बड़ा नहीं है, तू ऐसा ऐसा कोर्ट में केस स्टैंड होने से पहले ये निपटा लो। वही बात मैंने अपने साहब को जाके, उन्होंने पैसा दिया था, तो मैं जब उनसे ये बात बोल दिया, तब दोस्तों उन्होंने मुझे कहा कि पिंपरी चिंचवड़ में नवजीवन समूह का एक मीटिंग होता है। अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की संस्था है, वहाँ हर गुरुवार सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक ये मीटिंग चलती है। वहाँ तुम्हारी कंप्लेंट जिस पुलिस स्टेशन में है, वहाँ के पुलिस स्टेशन के एक बहुत बड़े साहब, बहुत बड़े अधिकारी वहाँ उनकी शराब की समस्या के लिए वहाँ आके बैठते हैं। उनकी मध्यस्थता की करके ये प्रकरण निपटा लूं। दोस्तों मैं 19 जुलाई 2001 को वो मीटिंग हॉल के बाहर खड़ा था, बारिश गिर रही थी, बारिश में भीग रहा था। वहां के एक सदस्य ने, जो मुझे पहचानते थे, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। तो उस दिन का जो भी मुझे शेयरिंग उनका सुनने को मिला, तब मैं उन सब की तरफ मैं गुस्से से देखने लगा। मुझे लगता था कि वो मैं आया हूँ और ये ग्रुप में शामिल हो जाने के लिए, मेरा आइडेंटिफिकेशन मिलाने के लिए दोस्तों उन्होंने जबरदस्ती ये शेयरिंग का प्लान किया है। ऐसा सोच के मैं सभी मेंबरों लोगों के चेहरे पर ऐसा उनकी तरफ मैं गुस्से से देखता था। हालांकि वो वस्तु स्थिति नहीं थी। उस दिन कैरेक्टर डिफेक्ट्स नाम के चैप्टर पर वो डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन मुझे खाली पीले ऐसा रखता था, बहुत संशयी स्वभाव से मैंने ये सभी लोगों को मैं गुस्से से देखना चालू किया। लेकिन बाद में वो साहब मिल गए, साहब से मिलने के बाद जब मैं वो सब प्रकरण निपटा लिया, मुझे 50,000 रुपये वापस देना पड़ा, वो केस वापस ले लिया, सब हो गया। लेकिन उस दिन जिस शराबी सुहास के व्यक्तित्व में जो भी कुछ अच्छे गुण या बुरे गुण भगवान ने मुझे दिए हैं, तो उसमें से एक अच्छा गुण ऐसा था कि मैं ग्रास्पिंग पावर, मतलब आकलन शक्ति बोलते हैं उसको, तो वो मुझे खुद को एक विचार मंथन करने के लिए मुझे वो एक अच्छा मौका मिल गया कि ये जो भाई लोग सब बोल रहे थे कि ये सब मेरे बारे में भी हो रहा है, तो फिर भी मैं अपना डिनायल पार्ट क्यों इतना ये कर रहा हूँ, तो या मेरी निगेटिविटी इतनी स्ट्रांग क्यों है। तुम्हारे में और वो लोग जो बोल रहे थे उसमें क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं था। लेकिन मैं जिस दिन ये मेरे मन में ये विचार आ गया कि मुझे इस मीटिंग की जरूरत है, ये खुद मैंने जान लिया। और जानने के बाद दोस्तों मैं एक साप्ताहिक मीटिंग थी, हफ्ते भर के एक वेटिंग पीरियड निकालने के बाद मैं 26 जुलाई 2001 को दोस्तों मैं खुद वहां जाके मेरा आइडेंटिफिकेशन बोल दिया, और वहां मैं इस ग्रुप का मैं सदस्य हूँ, ये ऐसा बोल के मैंने उस दिन से प्रवास चालू किया। तो अभी तक मैं आपके सामने जो भी मैं अपना शेयरिंग कर रहा हूँ दोस्तों, वापस मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। बहुत नम्रता पूर्वक और प्रामाणिकता से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वापस मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये भगवान की कृपा, ये एक चमत्कार मेरे बारे में हो रहा था। ना किसी मेंबर ने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज दिया या मुझे 12 स्टेप किया, ऐसा कोई भी
मतलब ये नहीं था, प्रसंग नहीं था। लेकिन मुझे ये भगवान ने ये जो यहाँ आके सुनने का मौका दिया, वहां से खुद में आत्म परिवर्तन करके, मैं खुद का आत्म परीक्षण करके दोस्तों आत्म परिवर्तन करने का निर्णय मैं खुद लिया। और मैं वहां से मतलब 26 जुलाई से तो आज तक के अभी तक के घड़ी में दोस्तों वापस मैं कभी उस चक्कर में नहीं पड़ा। ये भगवान की कृपा है, ये एक चमत्कार है। अभी मैं अपने विषय की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ आने के बाद ऐसा क्या चमत्कार हो गया दोस्तों, पहले दिन से मेरा मीटिंग का सातत्य बढ़ने लगा। मैं हल्केथॉन करने लगा। नाइट विजिल्स तो बहुत की, ठाणे की नाइट, मुझे लगता है नव प्रकाश या जीवन प्रकाश ऐसा कुछ तो भी नाम था। प्रकाश जी नायर, लेट प्रकाश जी नायर का उनका वो नाम से वो ग्रुप रखा, चालू था, चालू है मतलब अभी भी। तो वहां के नाइट विजिल्स कंटिन्यूअसली 3-4 साल मैंने कंटिन्यूअसली किया। और वहां मैं जाने के बाद एक मुझे आत्मविश्वास मन में आ गया कि यार नहीं, ये यही एक जगह है कि जहां मेरी शराब रुक सकती है। दोस्तों मैं कंटिन्यूअसली मीटिंग का सातत्य बढ़ाने लगा। बढ़ाने के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। शराब तो रुकते ही चल रही थी, मतलब रुक गई थी। और ऐसे में मुझे दोस्तों विश्वास बढ़ाने के बाद मुझे ये 12 कदमों का कार्यक्रम वगैरह इसके बारे में वहां यहाँ मैं वापस किसी को क्रिटिसाइज करने के हेतु से मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे मेरे ग्रुप में जो भी सीनियर मेंबर्स थे उनको मैंने पूछा, भाई ये 12 कदमों का कार्यक्रम हालांकि जिन्होंने लिया था, तो उनको मैंने बोला कि भाई ये कार्यक्रम लेना जरूरी ही है क्या? तो उन्होंने बोला कि ये सजेस्टेड प्रोग्राम है, दिस इज ए सजेस्टेड प्रोग्राम, वेदर यू वांट, यू आर विलिंग टू टेक द प्रोग्राम और नो, तो यू कैन, चॉइस इज यूअर्स। तो ऐसा बोल के मुझे वो सब्जेक्ट से डाइवर्ट कर दिया। और आज मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान की ही कृपा थी, भगवान की ही इच्छा थी। और मैं बाद में मैंने जब मेरे मैंने नौकरी से मैंने वीआरएस ले लिया, बहुत ही फुर्सत का टाइम था, तभी मैंने एक स्पॉन्सर चॉइस किया। चॉइस करने के बाद दोस्तों 22 साल की सोबराइटी में मैं 19 साल केवल और केवल मीटिंग के जरिए मैं सोबर रहा। ये भी भगवान की कृपा है। 2020 में मैंने ये 12 कदमों का कार्यक्रम मैंने समझा के लेने का मैंने डिसाइड किया। और तभी दोस्तों मैंने एक स्पॉन्सर लेके ये कार्यक्रम समझा के लिया। तो जीवन में दोस्तों 19 साल की सोबराइटी, उसका मूल्यमापन करने जाएंगे तो मैं तो खुले दिल से या नम्रता पूर्वक वहां यहाँ वापस उल्लेख करूंगा कि मेरी 19 साल की सोब्राइटी कुछ काम की नहीं। तकला दूं, ये मराठी शब्द रहेगा या हिंदी में बोलते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ही ऐसी मतलब कुछ भी उसमें दम नहीं था। वापस खाली ड्रंकोलॉजी और मैं कैसे गिरा ये उसको कोई मीनिंग नहीं रहता। लाइफ में मेरी आज मानसिकता क्या है, शराब पीने के टाइम पे मेरी मानसिकता क्या थी और आज मेरी मानसिकता की अवस्था क्या है, इसका फर्क ही मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन दोस्तों जब मैंने 19 साल की सोबराइटी और वे 3 साल की सोबराइटी, जब मैंने ये 12 कदमों का कार्यक्रम मैंने 2020 में 9 मई से मेरे हिसाब से 17 मई तक मैं कंटिन्यूअसली, मेरे स्पॉन्सर ने 1.5 2 घंटा बिठा के मेरे से वो कार्यक्रम करवाया। दोस्तों जिंदगी में उसके जैसा मतलब स्पॉन्सर मिलना, ये भगवान की कृपा होनी चाहिए, जिन्होंने मेरे को इतना भर भर के दिया। उनके खुद के अनुभव बताए, मेरे खुद के अनुभव मुझे क्या बोलते हैं उसका एग्जामिनेशन करने के लिए बोला। ये सब करने के बाद आज जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कोई कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों ये 12 कदमों का कार्यक्रम का जो मूल्यमापन करता हूँ, तो दोस्तों 19 साल की सोबराइटी, ये 3 साल मेरे उसको ओवरटेक करके जाने वाले हैं। मैं नए इस मीटिंग हॉल में कोई नए भाई मेरे जुड़े रहेंगे तो उनको मैं हाथ जोड़ के नम्रता पूर्वक और बहुत ही
क्या बोलते हैं, हृदयता से मैं बोलना चाहता हूं कि 12 कदमों का कार्यक्रम लिए बगैर ये सोब्राइटी का आनंद नहीं ले सकते। ये 3 साल मेरे निजी जिंदगी में बहुत ही मायने रखते हैं कि जिसने मेरे 3 साल के ये इस सोब्राइटी में, वो 19 साल का सोब्राइटी का कोई महत्व ही नहीं, ऐसा मुझे लगने लगा। लेकिन इसमें मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। अभी हम लोग अभी ये 12 कदमों के ये इसके लिए हम बढ़ते हैं। तब मुझे पहले, जब मैंने 12 कदमों का कार्यक्रम लिया, तभी मुझे दोस्तों ये मेरे स्पॉन्सर ने पहले बता दिया कि मध्य शक्ति के सामने मैं हतबल हूँ। जीवन के सभी अंगों में मेरी अस्ताव्यस्तता हो गई। सच था। मैं मैं पहले ही बोला, मेरा डिनाइल पार्ट इतना स्ट्रांग था कि मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ और मुझे कोई इस मीटिंग में हॉल में आके बैठने की जरूरत नहीं, वगैरह 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 वगैरह। ये सब मेरा चलता था। शराब पीने के लिए बहाना बनाने का तो मुझ जैसा कोई ऐसा नट सम्राट कोई नहीं रहता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे विचारों में जो परिवर्तन होने लगा, ये 12 कदमों का कार्यक्रम जब मैंने समझा के लिया, तब मुझे मालूम पड़ा कि विलियम सिल्कवर्थ नाम के डॉक्टर ने जब 40,000 शराबियों के ऊपर उपचार करने के बाद ये कंक्लूजन पे आ गया, ये खाली ना शारीरिक या सॉरी ये मानसिक बीमारी है या शारीरिक बीमारी है, ये आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक बीमारी, तीनों अंगों से मार देने वाली ये बीमारी है। ये जब मालूम पड़ा, तब दोस्तों बिग बुक मुझे ऐसा कहता है कि तुम अपने आप को 3 सवाल पूछो। तुम अपनी शराब कंट्रोल में पी सकते हैं क्या? तो उसका जवाब नहीं था। मुझे एक शराब हमेशा के लिए मैं छोड़ सकता हूं क्या? उसका ही जवाब ना में था। खाली मुझे जो भी सीनियर सभासद उनके आध्यात्मिक अनुभव बोल रहे थे, उन वही मुझे बचा सकते हैं, इस बात पर मेरा विश्वास हो गया। मानसिक ओर, मतलब मानसिक मेरा जो भी लगाव था, तो वो लगाव वापस मुझे शराब की तरफ खींच लेता था। शारीरिक, मुझे शरीर में जो एलर्जेटिक, मेरे शरीर में कंटिन्यूअसली 20 साल शराब पीने के बाद जब मेरी बॉडी एलर्जेटिक हो गई, तब वो मेरा कोटा पूरा होने तक वहां से मुझे उठने ही नहीं देते थे। अभी रही बात आस्था व्यस्तता, दोस्तों उसके बारे में बोलूंगा तो मुझे कम से कम 2 घंटा भी कम गिरेंगे। मेरी शारीरिक आस्था व्यस्तता कमाल की थी। कौटुंबिक थी, आर्थिक थी, सामाजिक थी, मानसिक थी, भावनिक थी। सभी अंगों से मैंने मार खाया था। शारीरिक अवस्था तो उसके बारे में बोलने जाऊंगा तो मैं बोलता हूँ, मेरे खून की उल्टियां, खून लैट्रिन से खून गिरना, ये सब घटना होती रहती थी। लेकिन फिर भी मेरा डिनाइल पार्ट इतना स्ट्रांग था कि नहीं भाई, आज थोड़ी ज्यादा हो गई, उसके लिए ऐसी तकलीफ हो रही। लेकिन जिस दिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि भाई तुम आप अभी रुकेंगे तो ही ठीक रहेगा, अदरवाइज आपको गंभीर समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे शराब की तरफ मेरा लगाव, जीने की तमन्ना, ये दोनों द्विधा मनस्थिति ने दोस्तों मेरा शराब की तरफ का लगाव कम नहीं हो गया। मैं हर एक्सपेरिमेंट करते गए, आज रम पीता था तो कल विस्की पी के देखेंगे, बाद में बियर पी के देखेंगे, बाद में जीन पी के देखेंगे, सब एक्सपेरिमेंट्स हो गए। शराब अपना अपना काम करती रहती थी। ये और मुझे दोस्तों रुकने के अलावा कुछ नहीं था। दोस्तों मेरे को बिग बुक आगे जाके एक इतना भी बोलता है कि मेरा भावनिक जो भी संतुलन है, वो मुझे मेरा ठीक था क्या? बिल्कुल नहीं। मेरी भावनाओं के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं सभी लोगों के, नौकरी की जगह बोलो, दोस्त परिवार में बोलो, कोई रिश्तेदारों में बोलो, मेरे व्यक्तिगत संबंध सभी से मैंने बिगड़ा, सबके साथ बिगड़ चुके थे। मैं हमेशा दुखी, नैराश्यपूर्ण जीवन जीता था और डर भी लगता था। अरे भाई अपना कैसा होगा, क्या होगा, इसका डर भी था। ऐसी मेरी लाइफस्टाइल हो गई थी। लेकिन यहाँ पहले कदम में मेरे मुझे ये बिग बुक ने एक बहुत ही आशा का किरण मुझे दिखाया कि यदि मैं शराबी, इतने सब अंगों पे मार खाने के बाद, यदि मैं शराबी हूं, ये जब मैं मान्य करता हूं, वह या उसको मैं वेदर आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि आई एम एन अल्कोहलिक, तो मेरा प्रवास चालू होता है।
प्रवास कौन सा? दोस्तों, मेरा 12 कदमों की तरफ बढ़ने का जो भी रास्ता है वो रास्ता क्लियर हो जाता है। दोस्तों, वैसे ही जब मैंने मराठी बिग बुक में पेज नंबर 27 पे लिखा है, यस, मैं मद्यासक्त हूँ, और ये इसकी कबूली जब मैं देता हूँ, तो मेरी व्यक्तिगत सुधारणा करने का जो भी कार्यक्रम ये मुझे मार्ग दिखा रहा है, तो उसमें क्या ये पहला स्टेप है, और उसकी तरफ से उठाया हुआ ये मेरा पहला कदम है। और दोस्तों, मैंने कुछ भी अलग काम नहीं किया कि यस, मैं शराबी हूं और मेरा जीवन अस्ता व्यस्त है। यह जब मैं मान्य करता हूं, दोस्तों, ये मान्य करने की प्रक्रिया बहुत ही टफ रहती है, या मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, या उसको इजीली मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। क्यों? शराब के प्रति रहने वाला मेरा जो लगाव था, वो लगाव मुझे उसकी तरफ खींच के ले जाता था। दोस्तों, उसके बारे में मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बोलूंगा कि जब शाम के 7:30 बजते थे, मेरे ऑटोमेटिकली मेरे कदम परमिट रूम या बार की तरफ बढ़ते थे। सुबह काम के टाइम मेरे मिसेस ने दिया हुआ डब्बा खाने का डब्बा देती थी, तब मैं बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रख के मैं मिसेस को वचन देता था कि आज मैं बगैर पिए मैं घर पे आऊंगा, आराम से घर पे खाना खाएंगे और सो जाएंगे। कुछ नहीं दोस्तों, ये मेरा लगाव ही इतना मुझे मैग्नेटिक, ये जो भी ये था, तो वो मुझे खींच के साला मुझे परमिट रूम की तरफ ही लेके जाता था। तब मुझे ये नहीं याद आता था कि मैंने मिसेस को मेरी पत्नी को मैंने क्या वचन दिया है, बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रख के मैंने क्या बोला है, कुछ याद नहीं रहता था दोस्तों। ऐसी मेरी स्टाइल थी जीने की। लेकिन यहाँ आने के बाद धीरे धीरे ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी निगेटिविटी मैंने छोड़ दी। निगेटिविटी को मैंने उसका समर्थन करना मैंने छोड़ दिया। हालांकि मुझ जैसा शराबी दोस्तों अपने कुछ ऐसे कुछ गलत चीजों के लिए अपना खुद का समर्थन, अरे यार बॉस बोला करके मैंने शराब पिया, ये समर्थन करने के लिए बॉस काम की गलतियों के बारे में बात करेगा, क्योंकि वो सैलरी देते हैं तुमको। तो मुझ जैसा शराबी इतना अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था कि मुझे बॉस ने बोलना नहीं चाहिए, और बोला तो मैं उसका गुस्सा दिमाग में रख के मैं शाम को वो गुस्सा ठंडा करने के लिए मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था। ये मेरी जो भी व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व मुझे शराब की ओर खींचे जा रहा था। दोस्तों, मेरा दूसरा कदम मुझे ऐसा बोलता है कि मेरी उच्च शक्ति, मेरा सारा सार विचार करने की शक्ति, या क्या बोलते हैं, मानसिक निरोगीपना अपना, वो है, वो खाली भगवान ही मुझे वापस दे सकते हैं। दोस्तों, पहले कदम में 12 कदमों का कार्यक्रम आप बारकाई से देखेंगे, तो उसमें अपने मन के विरुद्ध सब बर्ताव करने के लिए बोलने वाला कार्यक्रम है। देखो आप, पहला कदम में शराबी है या नहीं है, ऐसा ऐसा समर्थन करके मैं शराबी हूं ही नहीं, ये ऐसा समर्थन करने वाला श्वास जब मैं मान्य करता है, ये मन के विरुद्ध की घटना है। भगवान के प्रति बोलेंगे तो भगवान है या नहीं, उसके बारे में मैं ऐसा युक्तिवाद करता था कि मैं बोलता था कि जब मेरे मन के जैसा हो गया तो भगवान है, नहीं तो भगवान मेरे मन के विरुद्ध हो गया या मन के जैसा नहीं हो गया तो भगवान का अस्तित्व नहीं है। ऐसा बोलने वाला भोगवादी या चंगड़वादी बोलेंगे उसको। मुझ जैसा शराबी दोस्तों, यहाँ आने के बाद ये भगवान का अस्तित्व मेरा खोया हुआ, मैं पागल की तरह शराब क्यों पीता हूँ, ये सारा सार विवेक मुझे वापस दिलाने में केवल मेरा परमेश्वर ही मुझे काम करे, मेरा काम करेगा, इस बात पर मेरा विश्वास हो गया। दोस्तों, ये सब बातें मुझे ये 12 कदमों के बाद, मुझे 12 कदमों का कार्यक्रम समझा के लेने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा। दोस्तों, ये उच्च शक्ति या श्रेष्ठ शक्ति ये कहाँ मिलेगी, इसका मेरे जीवन में रहने वाला अभाव, यही मेरा एक ज्वलंत प्रश्न था। और ये मुझे ऐसा लगता था, मैं खुद को एक अलग पर्सनालिटी या मैं खुद को एक उच्च शक्ति करके ही मैं खुद को ही समझता था। लेकिन जब मैं ये उच्च शक्ति का महत्व या उच्च शक्ति का स्थान मैं भगवान को दे रहा हूँ,
तो ये भगवान मुझसे भी श्रेष्ठ होना चाहिए, ये मेरी मतलब ख्वाहिश थी। और बाद में दोस्तों मुझे ये भी पता चला कि अरे मेरे पहला ग्लास जो भी मेरा शराब का होता है, उसके बारे में मेरा मानसिक बचाव, मेरा संरक्षण नहीं कर सकता। कोई भी मानवीय संरक्षण मुझे नहीं कर सकता। ये वास्तविकता थी। कोई एक्सेप्शनल केस में ठीक है कि किसी को लिवर सिरोसिस हो गया तो वो शराब नहीं पिएगा, ये उसका खुद का संरक्षण हो गया। लेकिन नॉर्मल केस में मेरा पहले ग्लास के बारे में कोई भी संरक्षण नहीं दे सकता। क्यों? वो एक लगाव, शराब के प्रति रहने वाला एक लगाव ही इतना पावरफुल है कि मुझे वो सोचने का मौका ही नहीं देता। पहला ग्लास पीने के बाद में कितने जाते हैं, कितने आते हैं, क्या है, कितना पिया, क्या किया, कुछ भी याद नहीं रहता। ये सच्चाई है। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा भगवान मुझे धीर देने वाला होना चाहिए। मुझे धीर नहीं देगा तो और ये कौन सी महान शक्ति है, ये कौन सा भगवान है, ऐसा लगता था। और सबसे मुझे ये अल्कोहलिक एनोनिमस ने ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम के जरिए मुझे ये बता दिया कि मुझे यहाँ तक कि मुझे बता दिया कि ये भगवान का जो चॉइस है वो व्यक्ति सापेक्ष है। व्यक्ति सापेक्ष यानी कि मुझे मान्य करने की जो भी संकल्पना है वो व्यक्ति सापेक्ष है। और वो व्यक्ति सापेक्षता ऐसी है कि मैं, कोई बोलता है कि मेरी पहली मीटिंग, ये मेरे लिए पहला मीटिंग जहाँ किया वो मीटिंग हॉल ही मुझे भगवान के जैसा लगता है। कोई को 12 स्टेप, कोई सभासदों को ऐसा लगता है कि मुझे 12 स्टेप किया हुआ मेंबर ही मेरे लिए भगवान है। कुछ मतलब भगवान की संकल्पना दोस्तों अलग अलग अपने अपने चॉइस से करने के लिए मुझे एक ऑप्शन दिया है। और दोस्तों ये यहाँ आने के बाद, ये सब सुनने के बाद मुझ में धीरे धीरे, पहले बोला मैंने, ये विश्वास पैदा हो गया पहले स्टेप में। और ये दूसरे स्टेप में मैं विश्वास का रूपांतरण श्रद्धा में हो गया। और श्रद्धा में होने के बाद विश्वास और श्रद्धा का रूपांतरण ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता में कभी हो गया मुझे ही पता नहीं चला। आज मैं कृतज्ञता पूर्वक मैं ये बोल सकता हूँ कि आज का सूरज मैंने देख लिया। दोस्तों मैं जिंदा हूँ, यही बड़ी उपलब्धि है। आज मैं भगवान के लिए, भगवान का मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ कि मुझे आज भगवान ने जिंदा रखा है। दूसरी बात, मुझे आज शराब से दूर रखा है। और तीसरी बात, ये अल्कोहलिक एनोनिमस जैसे अलौकिक संगठन का मैं सभासद हूँ। ये आज एक कृतज्ञता पूर्वक मैं बोल सकता हूँ। कोई मैं बोलने का करके एक स्टाइल है करके नहीं बोल रहा हूँ। हृदय पूर्वक मेरा ये बोलना है कि मैं जिंदा रहने का लायक भी नहीं था, लेकिन भगवान ने मुझे आज जिंदा रखा है। दोस्तों ये स्टेप करने के लिए आज मेरी धीरे धीरे क्या हो गया, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है कि विश्वास और श्रद्धा का रूपांतरण, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि उसका रूपांतरण कृतज्ञता में हो गया। तो कृतज्ञता में ये परिवर्तन होने के लिए ये मुझे क्या अनुभव मिला दोस्तों, मेरी आस्था व्यस्तता धीरे धीरे कम होने लगी। अनावश्यक जहां पैसा जाता था वो पैसा जाना, हॉस्पिटल है, खास करके हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जाने वाला पैसा बचने लगा। दूसरी बात, मेरे शारीरिक समस्याओं का जो भी मेरा कारण था शराब पीना, तो शराब से ही दूर रह गया। तो मेरी लैट्रिन से खून बहना या खून की उल्टियां होना, ये मेडिकल ग्राउंड्स पे ऊपर जहां मैं हॉस्पिटलाइज होता था, तो वो होना धीरे धीरे बंद होने लगा। दोस्तों ये, और मेरी संकल्पना, मेरी मानसिकता दोस्तों भगवान के प्रति मेरी ऐसी, मतलब एक यही एक जगह है कि जहां मेरी शराब रुक सकती है, इसके ऊपर मेरा विश्वास बैठ गया। दोस्तों ये एक स्टेप लेने के लिए मुझे श्रद्धा की नहीं है तो परमेश्वर का अस्तित्व मान्य करने की मानसिकता मुझ में होनी चाहिए। और दोस्तों धीरे धीरे मेरे खुद का तत्वज्ञान मुझे बाजू में रखना है, या मैं खुद परमेश्वर हूँ ये समझना मुझे दूर करना है। और मुझे जो परमेश्वर समझ में आया है उसका स्वीकार करने के लिए दोस्तों ये कदम मुझे बहुत मदद करती है। और रही बात आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव दोस्तों क्या है?
कुछ भी नहीं है। मेरी भावना और कृति में हो गया हुआ जो बदलाव है दोस्तों, उसको मैं आध्यात्मिक अनुभव बोलूंगा। मेरी भावना क्या थी? पहले सब विध्वंसक विचार थे, विध्वंसक भावना थी, और उसके साथ में उसके पैरेलल मेरी कृति भी वैसी होती थी। लेकिन आज वो विध्वंसक की जगह विधायक काम होने लगा, विधायक विचार मन में आने लगे, और क्या बोलते हैं उसको, धीरे धीरे उसके साथ में एक विधायक कृति भी होने लगी। इसके जरिए दोस्तों धीरे धीरे एक आदमी की तरफ, एक आदमी इंसान की तरफ, अच्छे इंसान की तरफ मैं बढ़ने लगा, और मेरे विचारों में परिवर्तन होने लगा, वो प्लेटफॉर्म चेंज होने लगा। ये दूसरे कदम में मुझे ये एक्सपीरियंस खुद का है दोस्तों। तीसरे कदम में जिस परमेश्वर को मैंने समझा है कि दोस्तों वो परमेश्वर के हाथ में मेरा व्यक्तिगत जीवन और मेरा मेरी इच्छा है, ये सब मैं उसके हाथ में सौंप देने का मैं विचार करने लगा। दोस्तों यहाँ आने के बाद इच्छाएं क्या रहती है? पैसा कमाना, सेक्स के बारे में, और मेरी झूठी प्रतिष्ठा संभालने के लिए मैं करने वाला जो कोशिश करने वाला श्वास था दोस्तों, यहाँ उसके लिए मुझे कोई जो मेरी इच्छा है ये सब मैं परमेश्वर के प्रति छोड़ दिया। नहीं मुझे करना है। मैं खुद की इच्छा से जीवन बिता के देखा था, वहां मैंने सब मिट्टी खाई थी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं खुद का चला के देखने का बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो गया। और ये करने के बाद आज मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी इच्छा और मेरा जीवन वो भगवान के प्रति मैं अपने उसके हाथ में, वो जो भी डोर है उसके हाथ में देने का निर्णय मैंने ले लिया। और इसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना है? मैं खुद परमेश्वर हूँ, ये समझ के मेरा जो भी बर्ताव था वो मुझे छोड़ना पड़ता है। और ये नया मेरा जो क्या बोलते हैं, नया जीवन का जो भी ये है, नाटक है, वो नाटक मुझे दोस्तों यहाँ, ये नाटक के लिए मैं दोस्तों यहाँ अपना अम, मैं खुद को नाटक का डायरेक्टर या सूत्रधार खुद को समझता था। लेकिन यहाँ आने के बाद परमेश्वर मेरा डायरेक्टर है, परमेश्वर मेरा सूत्रधार है, वो ही मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूँ। ये संकल्पना दोस्तों मेरे मन में घर करने लगी, और धीरे धीरे उसके उसके साथ में ये उसके साथ में ये विचारों के साथ में मेरी कृति भी वैसे ही होने लगी। और क्या लगता है कि बाद में दोस्तों कि मैं दूसरों के प्रति ये सब काम करने के लिए, मेरे भगवान का ये अस्तित्व समझाने के लिए, जिनके प्रति मैं काम करने जा रहा हूँ, मतलब नवागत जो भी आते हैं, तो जिनको मैं सहायक होने जा रहा हूँ, तो उनके लिए आप भगवान की शक्ति, उसका प्रेम और उसका नया जीवन स्टाइल, उनको उसका कोई एग्जाम्पल बताने के लिए मुझे आपके सहायता की जरूरी है, ऐसी प्रार्थना भी मैं करता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे ये अपना खुद का स्वार्थ जो है, उसका जो बंधन मुझे है, वो बंधन से मुझे मुक्त करने के लिए मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों ये तीसरे कदम के लिए मैं अपनी एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। मुझे लगता है कि ये मुझे टाइम जो है, तो 8-9 मिनट में दोस्तों ये 12 कदमों का कार्यक्रम इतना इजीली बताने के लिए ये टाइम बहुत कम पड़ेगा। ऐसा लगता है कि 2:51 हो गए। ठीक है, कोशिश तो करेंगे हम। लेकिन जब मैं ये तीसरा कदम मैं ये अपने निजी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहा था दोस्तों, मैं एक एग्जांपल ऐसे बता रहा हूँ कि कोरोना के टाइम पे मेरी बेटी का कंपनी की तरफ से, मेरी बेटी इंजीनियर है, और वो कंपनी की तरफ से अमेरिका जा रही थी। तब उसका सिलेक्शन हो गया था, बाहर जाने का उसका मौका आया था। मुझ जैसे शराबी की बेटी एक अमेरिका में जा रही है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 66 फ्लोर पे वो काम करने वाली थी। वहां के फोटो दिखाए थे, सब हो गया था, सब लगेज पैक हो गया, सब हो गया। लेकिन मुझ जैसे शराबी की बेटी जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ने, कंपनियों ने ये ऐसा एक ये निकाला, सर्कुलर निकाला कि कोरोना की वजह से कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर से इधर देश में नहीं आएगा। मुझ जैसा शराबी दोस्तों खुद वापस अपने हाथ में सूत्र लेके मैं भगवान को कोसने लगा। मुझे लगता था क्या यार, मुझे जैसे एक
मिडिल क्लास आदमी की बेटी साला अमेरिका जाने जाने का मौका आ गया और भगवान ने वो भी छीन लिया। क्या है भगवान, ये ऐसा ओरिजिनल सुहास वापस वहां प्रोजेक्ट होने लगा। लेकिन दूसरा मन मुझे ये कहने लगा, जिस न्यूयॉर्क सिटी में वो जाने वाली थी, वहां कोरोना के पेशेंट बहुत मर रहे थे, कोरोना की वजह से बहुत मर रहे थे। लेकिन दूसरा मन मुझे कहने लगा कि अरे मूर्ख आदमी, वहां तो आदमी इतने मर रहे हैं और तुम्हारी बेटी को वहां क्या बोलते हैं, खांसी जुकाम आ गया, तो भी यहाँ इतने हजारों महिलाओं के ऊपर बैठने वाला तू बाप, तू कितना चिंताग्रस्त रहेगा। तुझे चिंता मुक्त रहने के लिए तेरी बेटी तुम्हारे नजरों के सामने रखने का प्रस्ताव भगवान ने किया है। ये प्रोविजन भगवान का है, ये तूने सोचा है क्या? लेकिन दोस्तों, ये इमीडिएटली, मैं एए में आता हूँ, ये विचारधारा के ऊपर चलने वाला मुझ जैसा शराबी, इमीडिएटली इस विचारधारा को मैंने स्वीकृत किया। और दोस्तों, मेरे मन से ये भगवान के प्रति जो भी मेरा मतलब गुस्सा था, ये क्या एक प्रकार की मतलब ऐसा ये था। तो दोस्तों, ये सब बातें मेरे मन से निकल गई। दोस्तों, ये तीनों कदम दोस्तों मेरे निजी जिंदगी में जब ये एक्सेप्टेंस लेवल की ये जो कदम थे, चौथे और 12वें कदम तक ये एक्चुअल कृति करने का कार्यक्रम। और कृति करने में दोस्तों मुझे यहाँ बहुत विस्तार पूर्वक बोलना पड़ेगा, लेकिन विस्तार पूर्वक मैं नहीं बोलूंगा। चौथे कदम में मेरे स्वभाव, जिन कारण मैं अपना शराबीपन में संभालते बैठा था, तो मेरे सब कैरेक्टर डिफेक्ट्स मुझे लिखने के लिए मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला था, बिग बुक भी वही बोलता है। तो मैंने लिख लिया और मेरे एक एक स्वभाव दोष के ऊपर मैंने काम करना चालू किया। और यहाँ मेरी खुन्नस, मेरा चिड़चिड़ापन, ये सब बातों की वजह से मेरा शराब पीना बिल्कुल चालू, मतलब शराब पीने के टाइम पे चालू था। बॉस के प्रति खुन्नस, घर वालों के प्रति खुन्नस, ये सब चीजों की वजह से मैं खुनशी बन गया था। और दूसरी बात ऐसी थी कि मैं कुछ भी सारा सार विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हुए मैं अपने अपने मर्जी से किसी को भी कुछ भी बकता था, कुछ भी बोलता था। कैसे भी उनके, कोई बड़े हैं बूढ़े हैं या उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, उसका मुझे कोई भी लेना देना नहीं था। उनके साथ मैं ये चौथे कदम में मैंने दोस्तों अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स की, शराब पीने के मेरे जो मूल कारण थे, वो कारणों की जड़ की तरफ मैं जाने के लिए मुझे ये कार्यक्रम बोलता है। वैसा ही मैंने अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स दोस्तों मैंने ये कर लिया। और करने के बाद, कागज के ऊपर लिखने के बाद, पांचवा कदम मुझे ऐसा बोलता है कि ये जब आपने लिख लिख के ले लिया, तो पांचवा कदम मुझे बोलता है कि खुद के पास, भगवान के पास और किसी अन्य सभासद के पास आपको ये आपके कैरेक्टर डिफेक्ट्स बताना है। नहीं बताया तो ये स्टेप पूरा ही नहीं होता। दोस्तों, यहाँ ऐसा लगता है कि ये कदम तो मुझे बहुत, चौथा और पांचवा कदम के लिए मेरे मन में ही बहुत घृणा थी, बहुत तिरस्कार था। अरे यार, क्या लिखने के बाद ऐसा कोई अपना शराब से दूर होता है क्या? नहीं है ऐसा वैसा मैं बोल के ये करता था। पांचवा कदम था, दूसरे को बता के कोई मेरी शराब वो तो क्या रुकने वाला है क्या? रुकाने वाला है क्या? वो क्या भगवान है क्या? ऐसा बोल के मैं उसका समर्थन करता था। लेकिन दोस्तों, जब बुक ने और मेरे स्पॉन्सर ने जब भी मुझे बताया कि मैं किसी को भी, कोई भी अपने मन, सॉरी, मुझे जो सुख देने वाला, मुझे वो आनंद देने वाला जो भी मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है, उसको हाइड करके या उसको छुपा के मुझे ये काम करना नहीं है। मेरे सब भी दुर्गुण जो भी है, वो मुझे यहाँ प्रोजेक्ट करना है। तो वो मैंने अपने स्पॉन्सर के पास शेयर किया। और सच में कंधे के ऊपर का मैं अपने दुर्गुणों को स्वीकार करके मैं दूसरों के सामने वो प्रेजेंट कर सकता हूँ, इस बात से मेरे कंधे के ऊपर का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। ये व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों। मैं ये कृति करने के लिए बहुत हिचकिचाहट थी मन में, लेकिन ये कृति करने के बाद मेरे कंधे के ऊपर का बहुत सारा बोझ हल्का हो गया। और यहाँ आप प्रामाणिकता, ये शब्द जो हम हमेशा अपने बिग बुक में बोलते हैं, यहाँ मुझे प्रामाणिकता से मुझे ये काम करना है।
नहीं तो मुझे सुख देने वाला, मुझे आनंद देने वाले कोई कैरेक्टर डिफेक्ट्स मुझे हाइड करने का नहीं है। कोई बोलते हैं ना अपना कार्यक्रम तो शराब का है, तो इलिसिएट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट मतलब लैंगिक स्वेच्छाचार करने में क्या हर्ज है? नहीं भाई, ये भी मेरा एक कैरेक्टर डिफेक्ट है, ये भी मुझे ये मेरे स्पॉन्सर को बोलना चाहिए। और ये सब बातें मुझे ये बिग बुक ने ही सिखाई है, और बिग बुक के चलते मुझे ये सब बताना जरूरी है। और ये आज मैंने अपने 12 कदमों का कार्यक्रम जब मैंने पूरा कर लिया, तब मुझे ये सब, जिसके प्रति जिस स्टेप के बारे में मेरे मन में घृणा थी, वो स्टेप मुझे करनी ही पड़ी। और अन्यथा ये कार्यक्रम के प्रति मेरी क्या बोलते हैं उसको, कृतज्ञता, मतलब उसके प्रति मेरा लगाव या मेरा जो भी मैं कर रहा हूँ, इसका कोई भी मीनिंग नहीं रहता। छठवें कदम में दोस्तों ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे भगवान ने दूर करना चाहिए, उसके लिए हमारी सब मानसिक तैयारी होगी। और यहाँ दोस्तों पहले लगता था कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है ही नहीं, या मैं मेरे मन में मेरे पर्सनालिटी में कोई भी ये नहीं है, कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है, ऐसा लगता था। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स को भगवान ने दूर करना चाहिए, ये मैंने बोल दिया। और यहाँ 7वें कदम में दोस्तों नम्रता पूर्वक हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं कि मुझ में जो भी छोटे 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 कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उसको दूर करना चाहिए, कि मेरी मानसिकता तैयार होगी, मेरा अच्छा जो बुरा जो भी है मैं तुम्हारे स्वाधीन करने के लिए तैयार हूँ। और आ, मैं अपने भाइयों को जो भी मदद करने की जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें के कोशिश करने जा रहा हूँ, उसमें डिस्टरबेंस देने वाले, या उसको मैं क्या बोलते हैं उसको, एक डिस्टरबेंस ही बोलेंगे उसको, डिस्टरबेंस देने वाले मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है वो मुझसे दूर रख। और उसके लिए मैं तुम्हारी मदद की नितांत आवश्यकता है। दोस्तों ये काम करने के बाद, दोस्तों ये स्टेप्स करने के बाद, मैं क्या करता था, बहुत ही लेजी था, तो मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाने लगा। मैं दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं करता था, दूसरों को कुछ भी बकता था। मेरे ससुर जी थे तो उनको मैं उनको एक बार तो मैंने उनको अपने एसटी स्टैंड के ऊपर उनको मेरे पैर पकड़ने के लिए बोल दिया। दोस्तों ये करना था क्या मुझे? एक पितृतुल्य व्यक्तिमत्व जिसको मैं, उनको झुक के मैं नमस्कार करना चाहिए, तो वो छोड़ के वो मेरे दामाद है, और मेरे पैर पकड़ के वो एसटी स्टैंड के ऊपर मेरी क्षमा याचना कर रहे थे। लेकिन क्या है दोस्तों, ऐसा मुझे बर्ताव करना चाहिए था? मैं चाहता था क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा शराबीपन या मेरा जो भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट थे, ये मुझे करवा के लेते थे मुझसे। धीरे धीरे मेरी आर्थिक प्रगति भी बढ़ने लगी, और खुद की नजरों में मैं जो भी गिरा था, जो मैं दूसरों की नजरों को नजर दे के बात नहीं कर सकता था दोस्तों, वो मैं अभी नजरों में नजर डाल के दोस्तों मैं उनसे बात करने लगा। ये सब बातें दोस्तों जब मैं ये होने लगी, तब दोस्तों मैं 8वें कदम की ओर बढ़ता हूँ। 8वें कदम की ओर जब मैं बढ़ता हूँ, तब मैंने जिन लोगों को मैंने दुखाया है, तो उन लोगों की मैंने लिस्ट बनाई। खाली लिस्ट बना के कुछ भी फायदा नहीं। लिस्ट बना के उनके प्रति जो काम करने के लिए मुझे बोला है, तो वो काम भी मुझे करना है, उनकी क्षमा याचना करनी है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। इसके लिए मेरा मन राजी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। क्या यार माफी मांगने का है उसको? नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। तब मुझे ये क्या बोलते हैं, बिग बुक में बोला है, यदि आपके मन में श्रद्धा है बोलते हैं, लेकिन श्रद्धा रख के कुछ भी फायदा नहीं है, उसके साथ उसको कृति का भी जोड़ देना नहीं इम्पोर्टेंट है। बिग बुक में सीधा बोल दिया है एक 8वें कदम के बारे में, और पेज नंबर मराठी बिग बुक में 80 नंबर पेज पे भी लिखा है कि मेरी श्रद्धा है एक फेलोशिप के प्रति। तो उसका खाली मैं कितना भी मैंने ऐसा जोर जोर से पुकारा उसको, तो उसका कुछ फायदा नहीं। क्यों? उसको कृति का जोड़ नहीं दिया, तो ये श्रद्धा मेरी मृतवत है, मरी जैसी है, कुछ भी फायदा नहीं है।
लेकिन यहाँ दोस्तों मैंने यहाँ सब और ये आध्यात्मिक जीवन 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 वो जो बोलते हैं ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये जीवन जीने की एक प्रणाली है। और वो ये जीवन जीने की प्रणाली दोस्तों मुझे ये 8वें कदम में ये काम करने के लिए उद्युक्त करती है और वो करना चाहिए। दोस्तों उसका एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल बोलूंगा। मैं अपने सासू जी को एक बार मतलब मदर इन लॉ को मैंने अपमानित करके घर से बाहर भेज दिया था। वो रात का समय था, घर कैसे पहुंची, आपने घर पे कैसे पहुंची पता नहीं। लेकिन दोस्तों वो बाद में पैरालाइज होके 6 साल बेड पे पड़े थे। लेकिन क्या मन में आया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि यार उनकी क्षमा मांगनी चाहिए, उनसे बहुत ही बुरा बर्ताव आपने कि हम लोगों मैंने किया है। 3 बार गया दोस्तों, 3 बार में से 2 बार वापस आया। क्या करनी है, बुड्ढी की क्षमा मांगने का है, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सोच के मैं वापस आया। तीसरी बार भगवान को मैंने प्रार्थना की, बहुत मतलब हृदयपूर्ण ऐसी प्रार्थना की कि इतना भाव रख के काम ये किया, प्रार्थना की कि मुझे आज बोलने का धैर्य दे दे भगवान। और मैं तीसरी बार जब गया तो उनके पैर पैर में ताकत नहीं थी, तो उनके पैर दबाते दबाते मैंने बोल दिया, माँ जी मैंने बहुत ही बुरा बर्ताव आपके साथ किया है, मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझसे हो गया, आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन दोस्तों इमीडिएटली वो जो माता जी थी तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे माफ कर दिया। ये चमत्कार खाली अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदमों के जरिए वो हो सकता है। बाकी कोई भी इसमें आज भी 26 जुलाई लास्ट मंथ में 26 जुलाई को भी कुटुंब के सभी सदस्यों की मैं माफी मांगता हूँ। मैंने जन्म दिए हुए एक बेटा और एक बेटी की भी क्षमा मांगता हूँ। घर में का एक जवाबदार एक नागरिक होने के जरिए मैं अपने आप को बहुत ही घमंडी समझता था, लेकिन वो मेरा दोस्तों मैं उसके जरिए मैं अब उनके ऊपर अपनी गलत विचार गलत कुछ ओपिनियन उनके ऊपर थोपा है क्या, तो उसके चलते मुझे माफ कर दो, ऐसा मैं बोलता हूँ। हर 26 जुलाई को एक साल भी मैंने गवा नहीं, ऐसा ही गवाया नहीं, आज भी करता हूँ। तो दोस्तों यह सब एक्शन चौथे कदम से लेके 12वीं कदम तक दोस्तों ये एक्शन का कार्यक्रम है। यदि मैं एक्शन नहीं करूंगा तो उसके खाली मैं बकवास करके कुछ भी फायदा नहीं। लेकिन आज अति अतिशय प्रामाणिकता से अतिशय नम्रता पूर्वक मैं बोल सकता हूँ कि हर एक चीज के ऊपर मैं आज काम करता हूँ। हालांकि सभी को कोई भी मेंबर को 12 कदमों का इस्तेमाल अपने निजी लाइफ में डेली बेसिस पे नहीं करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार तीसरा कदम यूज करना पड़ता है, कई बार मुझे 12वां कदम यूज करना पड़ता है। ऐसा मतलब ये स्टेप्स का जो भी सीक्वेंस है, तो परिस्थिति के अनुरूप ये सब चलने वाला ये सब कार्यक्रम है। दोस्तों 11वीं कदम में मैं प्रार्थना और ध्यान की सहायता से कि मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि उसकी इच्छा क्या है, बाद में क्या उस इच्छा का पालन करने की शक्ति मैं मांगता हूँ। दोस्तों ये कदम में मुझे रात के समय में दिन भर में मेरे हाथ से हुई गलतियां जो भी काम किया है वो काम के प्रति मेरे हाथ से किसी मैं व्यक्तिगत रूप से कोई स्वार्थ का मैंने ये किया है क्या, स्वार्थीपन की कोई मैंने उसमें बू आ रही क्या, और खुनसी चीट बोलो या अप्रामाणिक रह के कुछ मैंने चीजें की है क्या, उसका आत्मचिंतन करने की मैं मुझे ये आदत दोस्तों ये कदम में मुझे करने के लिए प्रवृत्त करता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मेरी जो भी उपयुक्तता है वो कम नहीं होनी चाहिए। क्यों, ये सब मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, वो कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से मेरा जो भी इम्पोर्टेंस मतलब इम्पोर्टेंस मेरा खुद का नहीं, लेकिन मैं जिनके प्रति मैं ये काम करने जा रहा हूँ, कुछ नवागत लोगों के लिए मैं काम करता हूँ दोस्तों, ये काम में मुझे ये सब कैरेक्टर डिफेक्ट्स एक ऑब्स्टेकल के रूप से मुझे ये वो तकलीफ देते हैं। इसके लिए ये ऑब्स्टेकल्स मुझसे परमेश्वर ने या मेरे मैंने माना हुआ जो भी भगवान है वो भगवान ने दूर करना चाहिए, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों ये सब क्या बोलते हैं उसको, एक्शन का जो भी कार्यक्रम है करके मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों एक्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और एक्शन के बिना ये कार्यक्रम कुछ भी नहीं, मतलब ये खाली बकवास है, कागज पे लिख के लिया सब, मैं यूं करूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, ये सब मैं लिख के रखता हूँ। लेकिन उसके साथ में कोई, मुझे यदि शारीरिक तंदुरुस्ती चाहिए तो मुझे जिम में जाना चाहिए, या मुझे योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। यदि मैं 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक मैं बिस्तर पे लेटा रहूंगा तो ये शारीरिक तंदुरुस्ती मुझे कहाँ से मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली। आर्थिक अस्तव्यस्तता दूर करने के लिए दोस्तों मेरी वांट्स एंड नीड्स में का फर्क मुझे समझना चाहिए। मेरे अनवांटेड पैसा कहाँ जा रहा है उसके लिए मुझे उसके ऊपर काम करना चाहिए। वो अनवांटेड जाने वाला पैसा मुझे रोकना चाहिए। ये सब बातें दोस्तों कृति का कार्यक्रम है। 12वीं कदम में आखिरी कदम स्टेप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। उसके लिए मुझे आज ये काम, 12वां कदम मतलब 12 स्टेपिंग जो भी बोलते हैं, ये काम क्यों करना है? ये मेरा पहली बात तो ये मेरा कर्तव्य है। दूसरी बात, इसमें सुख है। कर्तव्य क्यों है कि अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम ही ये बताता है कि मुझे ये मुफ्त में मिला हुआ ज्ञान जो भी है, तो मुझे मुक्त हस्त से बांटना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है। उसमें सुख है। क्या सुख है? मुझ जैसे शराबी के बोलने के ऊपर या किसी हेल्प की वजह से कोई शराबी अपना निजी लाइफ में परिवर्तन करके अपना एक सुखी संपन्न जीवन जीने के लिए प्रयास करता है, वो देख के मुझे सुख मिलता है। और जिस भाई ने या जिस स्पॉन्सर ने, जिस मार्गदर्शक ने मेरे लिए टाइम गवाया है, वो टाइम का एक कर्जा मेरे सिर के ऊपर है। वो एक कर्जा मेरा उतारने के लिए मुझे कोई और सदस्यों के लिए ये 12 स्टेप का कार्यक्रम उनको समझाना है। आज मैं सच बोलता हूँ दोस्तों, मेरे हिसाब से 16 या 18 मेंबर लोगों को मैंने दोस्तों ये 12 कदमों का कार्यक्रम मैंने बता दिया है। मेरा बड़प्पन या ये करने की मैं यहाँ ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो बहुत आनंद मिलता है उसमें। क्यों? मेरा खुद का आइडेंटिफिकेशन होता है। मैं भूलना नहीं चाहता कि मैं शराबी हूँ। मेरे लिए मैं भी कभी कभार रोया हूँ, और वो आंसू पोंछने का काम किसी ने किया है। दोस्तों आज मुझे वो रोल निभाना है। आज वो काम करने के लिए दोस्तों मैं ये बहुत ही प्रायोरिटाइज करने के लिए मैं मुझे बोल दिया, तो ये काम के लिए दोस्तों मैं बहुत ही अग्रक्रम से आगे बढ़ता हूँ। क्यों बढ़ता हूँ? कि मैं भी कभी कभार रोया हूँ। इसकी याद मुझे होने के लिए दोस्तों मुझे ये काम करना पड़ता है। और सबसे आखिर में मेरी जो भी डेली बेसिस पे मेरे हाथ से जो भी गलतियां होती है दोस्तों, ये गलतियां कम करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। ये काम में दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा है कि ये काम पेज नंबर बिग बुक के मराठी के मेरे हिसाब से पेज नंबर 161 पे बताया गया है ये सब चीजें। और आज ये सब कृतियां करने के लिए मुझे भगवान प्रेरणा देते हैं। मेरे परमेश्वर जो भी है वो मुझे प्रेरणा देते हैं, मुझे ताकत देते हैं, और मैं आनंद से ये काम करता हूँ। और ये काम करने के लिए मैं बोला ना, चौथे स्टेप से मैं बोल रहा हूँ। चौथी पहले 3 स्टेप्स ये एक्सेप्टेंस लेवल की है, और 4 से लेके 12 तक दोस्तों ये स्टेप्स कृति करने का कार्यक्रम है। कृति नहीं किया तो कुछ भी फायदा नहीं। कृति करना जरूरी ही है। खाली उसके लिए मेरी ग्रेटिट्यूड, मन में ग्रेटिट्यूड है अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति। मेरी जिंदगी बचाई, सब हो गया, मेरे अच्छा जीवन मुझे बहाल किया, कुछ भी फायदा नहीं। लेकिन बाकी मेंबर लोगों के लिए, नवागत जो भी आते हैं उनके लिए तू क्या करता है? उनके लिए तू क्या कोशिश करता है? कभी शेयरिंग दिया तो शेयरिंग में अपना जो भी असलियत है, असली रूप तू कभी कभी प्रकट करता है क्या? दोस्तों ये सब चीजें आज मुझे ये कृति के जरिए करने के लिए भगवान ने ताकत दी है, मुझे शक्ति दी है। और आखिर में ग्रेप वाइन कोट का एक सुंदर वाक्य में बोल के मेरे वाणी को मैं विराम दूंगा, मेरा शेयरिंग समाप्त करूंगा। कि वो ग्रेप वाइन का कोट बहुत बढ़िया है। आवर recovery has less to do with our thinking.
our recovery has less to do with our thinking, but much more to do with our actions. And if I don't believe in this, please stop going to the meeting, stop doing the amends, stop doing the service. And my personal recovery works better when I utilize, not analyze. दोस्तों ये अंग्रेजी में कुछ भाइयों को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं हिंदी में थोड़ा बता के मैं रुकूंगा कि उसका मीनिंग ऐसा है कि मेरी खाली श्रद्धा है बोल के कुछ भी फायदा नहीं, या मैं ये करूंगा वो करूंगा कागज पे लिख के लिया, कुछ भी फायदा नहीं। जब तक मैं वो उसके सपोर्टिंग मैं कुछ भी एक्शन नहीं करता तो उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। यदि ये मुझे मंजूर है तो कोई बात नहीं है, मंजूर नहीं है तो तुम मीटिंग में भी जा मत। ग्रे पॉइंट कोड बोलता है तुम मीटिंग में भी जा मत, तू शेयरिंग भी मत कर, तू सेवा भी मत कर, और किसी की क्षमा याचना भी मत कर। और मेरी पर्सनल रिकवरी किस पे निर्भर है? जो मेरा ये 12 कदमों का कार्यक्रम दिया है उसके ऊपर उसका मैं यूटिलाइज करूंगा, ये 12 कदमों का अपनी निजी जिंदगी में यूटिलाइज करूंगा तो भी मेरी पर्सनल रिकवरी हो सकती है। अदरवाइज मैं उसका एनालिसिस करूंगा कि पोस्टमार्टम करते बैठूंगा, अरे यार ये 4th स्टेप मेरे लिए काम में है क्या, ये 5वां स्टेप किसी को बताने से साला मेरी शराब रुकेगी क्या? ये हो गया पोस्टमार्टम। ये पोस्टमार्टम मुझे नहीं करना है। बिग बुक बोलता है तो बोलता है, खलास, ये प्रमाण है मेरे लिए, प्रमाण है। मैं बिग बुक पे इतना प्यार करता हूँ। यदि यही शेयरिंग यदि मतलब मराठी में होता ना भाई, तो आपको बिलीव नहीं करता कि पेज नंबर के साथ लाइन के साथ मैं बोल सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं हिंदी में बिग बुक नहीं पढ़ता, और नहीं पढ़ने की वजह से वो लाइन वगैरह नहीं बोला, लेकिन उसमें क्या लिखा है ये मैंने आपको अपने अनुभव के माध्यम से दोस्तों मैं आपके सामने रखने का मैंने कोशिश किया। आपने दिया हुआ इस विषय को मैंने कहाँ तक न्याय दिया मुझे पता नहीं, लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे अनंता भाई और आपके ग्रुप के सभी जो पदाधिकारी है उन्होंने मुझे इस सभा में या इस मीटिंग में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं सभी लोगों का आभार प्रदर्शित करता हूँ और आपको थैंक यू बोल के मैं अपना शेयरिंग समाप्त करता हूँ। थैंक यू।